मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, जो वचन लूका 15 के उसके 1 से लेकर 7 तक वचन में लिखा है। प्रियो, बाइबल यह बताती है कि जब चुंगी लेने वाले और सब पापी लोग यीशु मसीह के पास आया करते थे ताकि प्रभु यीशु मसीह की सुने, पर फरीसी और शास्त्री यह देखकर कुड़कुड़ाने लगते थे और यह कहते थे कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता है। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक दृष्टांत कहा और दृष्टांत कुछ इस प्रकार से था, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक वह मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर आकर अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। उसी तरह से प्रियो, एक मन फिराने वाले पापी मनुष्य के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। प्रियो, इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह यह बताना चाहते हैं कि उनके लिए हर व्यक्ति जरूरी है। फरीसी शास्त्रियों के मन में केवल यही विचार रहता है कि पापियों के साथ नहीं बोलना है, पापियों के साथ नहीं खाना है, लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पापियों को ही बचाने के लिए आए। फरीसी शास्त्री लोगों को यह बुरा लगता था कि प्रभु यीशु मसीह चुंगी लेने वाले और पापी के पास क्यों आते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि सबका जीवन बदले। प्रभु यीशु मसीह किसी से भेदभाव नहीं रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए हर एक मनुष्य जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह हर एक मानव जाति के लिए आए। परमेश्वर की दृष्टि में भले ही कोई कितना भी धर्मी क्यों ना हो, लेकिन उनमें से अगर एक भी खो जाता है तो परमेश्वर आज भी उसे बचाने की इच्छा रखते हैं। अगर कोई आज भी भटक जाता है तो परमेश्वर की यही इच्छा रहती है कि वह वापस लौट आए। प्रियो, आप सब जानते हैं कि बाइबल में परमेश्वर को एक चरवाहे के रूप में बताया गया है और हमें भेड़ के रूप में बताया गया है। प्रभु हमारे चरवाहा हैं और हम उनकी भेड़ें हैं। जिस तरह एक चरवाहा अपनी भेड़ों से प्रेम करता है, उसी तरह से परमेश्वर आपसे और मुझसे करते हैं। जिस तरह से एक चरवाहे के लिए अपनी हर एक भेड़ प्रिय होती है, चाहे एक खो जाए, 99 तो है लेकिन नहीं, वह उस एक को खोई हुई को भी ढूंढता है क्योंकि उसे अपनी भेड़ों से प्रेम है। जिस तरह से अभी हमने पढ़ा कि एक ही भेड़ खोई थी, 99 तो थी लेकिन फिर भी उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढा गया, उसकी तलाश की गई। उसी तरह से प्रियो, परमेश्वर भी चाहते हैं कि सभी बच्चे, परमेश्वर चाहते हैं कि सभी एक साथ भेड़शाला में रहे, कोई भटके ना,
कोई खोए ना, क्योंकि प्रियो, अगर भेड़ चरवाहे से दूर हो गई तो उसकी हानि निश्चय है। अगर एक भेड़ चरवाहे से अलग हो गई तो उसके अनेक से दुश्मन है। भेड़िए उसके दुश्मन है, जंगली जानवर उसके दुश्मन है, वह खुद को नहीं बचा पाएगी। अगर चरवाहा साथ में है तो भेड़ सुरक्षित रहेगी। अगर चरवाहा साथ में है तो भेड़ बची रहेगी। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने यह वायदा किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए वे हमें कभी भी नहीं छोड़ते हैं। हम किसी भी दशा में हो हमें ढूंढते हैं, हमारी तलाश करते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी फिक्र है। प्रियो, एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ समय बिताता है, उनके नाम को जानता है। हर एक भेड़ उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसी तरह से परमेश्वर को पूरे मानव जाति की चिंता है। प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम भटके। जब हम भटक गए थे तब परमेश्वर ने हमें ढूंढने के लिए, हमें एक नई जिंदगी देने के लिए, हमें एक नई दिशा देने के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पूरे मानव जाति का उद्धार चाहते हैं। और प्रियो, परमेश्वर का प्रेम हर एक के लिए एक समान है। प्रियो, यह मत सोचें कि परमेश्वर आपको भूल गए हैं या परमेश्वर आपको त्याग दिए हैं। परमेश्वर आज भी चाहते हैं कि आप उसके पास लौट आए। परमेश्वर आज भी आपकी तलाश करते हैं। परमेश्वर के लिए आपका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के वचनों से आपने हम में से हर एक जन से बात किया। प्रभु, आपके प्रेम के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। आप हमें कभी नहीं छोड़ोगे, आप हमें कभी नहीं त्यागोगे, यह आपका वायदा है हमसे। हम सदैव आपके प्रेम में बढ़ते रहें, हम सदैव आपकी दया में बढ़ते रहें। प्रभु, इस जीवन में हमें आपकी ज़रूरत है। इस जीवन के सफ़र में प्रभु हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। प्रभु, आप आज भी हमारी मदद करते हुए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप आज भी हमें ढूंढते हो, आज भी भटके हुए लोगों की तलाश करते हो, क्योंकि आप सभी से एक समान प्रेम करते हो। हम में से कोई भी जन आपसे दूर ना जाए, हम में से कोई भी जन आपसे अलग ना हो प्रभु, क्योंकि जीवन की बातें, शांति की बातें, आराम की बातें केवल प्रभु आप में मौजूद है। आपके निकट रहकर जीवन जिए, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।